आप किसी भी राजा महाराजा की फ़ोटो देख लो, आप किसी भी भगवान का फ़ोटो देख लो, हर इसमें मतलब जो भी गॉड है, आपको कुछ गॉड छोड़ेंगे तो बाकी सबके गॉड में देखेंगे आप पूरा भरा हुआ है, सब तरफ मतलब पूरा मुकुट पहना हुआ है, गले में बड़ा हार है, हाथ में अंगूठी है। ये क्यों पहनते हैं? आज माइग्रेन के लिए आपको क्या मिलेगा? एक पेन किलर ही मिलेगी। हम लोग माइग्रेन का रूट कॉज देखते हैं। पहले के ज़माने में उन्होंने जो काम किया ना, उस काम में हाथ में और पैर में इतना प्रेशर मिला है ना सर, वो सारे पॉइंट उनके चार्ज हो चुके हैं। वो जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं तो इज इट कम्प्लीटली न्यू होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। Definitely. क्योंकि ब्लड जहां पर भी रिलेशन आया, बहुत सारी आजकल बीमारियां हैं। अलग अलग थेरेपी है सर। अगर आप एक्यूपंक्चर देखेंगे, एक्यूपंक्चर फुल बॉडी पे काम करेगा। बॉडी के हर एक पार्ट पे इसके पॉइंट है, 350 पॉइंट का स्टडी है। इसका मतलब सर, मैडम आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो पॉइंट्स है, मतलब पूरे चीज हर एक फिजिकल प्रॉब्लम का उस पॉइंट के साथ कनेक्शन है, उसका सोल्यूशन। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा लोखंडे। मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूँ। बेसिकली शख्स को मिलवाने के पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही सोसाइटी में जा रहा था, सो मेरे हाथ में एक पर्चा आया। सो आई जस्ट लुक इनटू कि क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत अजीबोगरीब फोटोज थी और वो मन में मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा रही कि यार ये चीज़ें क्या है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए भी देखा है। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं। सो बहुत दिनों से मेरे माइंड में था कि ये क्या है, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद में मुझे बहुत सारे सेंटर्स मिले जो इस चीज़ में डील करते हैं। सो आज मैं उनको बुलाने वाला हूँ, उनके साथ मतलब इन सब्जेक्ट्स पे चर्चा करने वाला हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है। सो आई रियली वांट टू वेलकम मिस्टर योगेश करनावत सर, जिनका खुद का प्रयोग पेन मैनेजमेंट एक सेंटर है विच इज लोकेटेड इन पुणे। सो हेलो सर, हाउ आर यू सर? Great. Yes. So thank you inviting us. शी इज़ माई वाइफ प्रियंका करनावट, और हम दोनों के नाम से ये प्रयोग सेंटर बना हुआ है। इस जर्नी की शुरुआत एक्चुअली इसके बारे में मैडम ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन से मैंने स्टार्ट किया है। कम ऑन दैट, बट सर मुझे बताओ ये शुरुआत कैसे हुई? आई मीन हाउ इट कम्स इन योर माइंड कि ये करते हैं? वही तो बता रहा हूँ कि शुरुआत इन्होंने की और इनको मैंने फॉलो किया है। ओके। एक्चुअली 12th पास हुआ, साइंस किया था और मुझे डॉक्टर होना ये बहुत मेरे माइंड में था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो जब डॉक्टर ने उसको ठीक किया, तो ये 10th में थी तब की बात है, और फिर मेरे दिमाग में था कि मैं लोगों की सेवा करूँगी, लोगों को ठीक करूँगी। बट मुझे खुद को 12th में अर्थराइटिस पेन हुआ शुरू, जॉइंट पेन शुरू हुआ। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ली, पर मुझे किसी में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ओके। और हमारे सोसाइटी में एक्यूपंक्चर डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे 4 डेज़ में इतना रिलीफ दिया, जो मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे जॉइंट मूवमेंट में इतनी तकलीफ थी। तो दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्यूपंक्चर सीखूंगी और उसमें लोगों की सेवा करूंगी। तो खुद ठीक हुई और उसके फिर बाद में उसमें आपने इंस्पिरेशन मिला। आपने एक बात मेंशन की कि पहले आपने इस सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया एंड देन यू स्टार्टेड इट। यस। बट कैन यू एक्सप्लेन कि ये जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब जैसे आपने तो बताया, बट इज इट रियली वर्क? क्योंकि आपने तो, यू आर अ एग्जांपल। 100% वर्क करता है, और आज भी मुझे वो हिस्ट्री है पेन की, तो कभी ना कभी पेन आता है। Okay. तो मैं जैसे लोगों को 10 सिटिंग देनी पड़ती, मुझे 2 सिटिंग में मैं पूरी तरह से उस पेन में से निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ बहुत है इस Okay. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वो बिलीफ जो है ना, उससे मुझे तुरंत राहत मिलती। कितना भी पेन एक्यूट बहुत डेंजर हो, जैसे साइटिका पेन आता है, नेक पेन आता है, ये मेरे है बॉडी की टेंडेंसी है, पेन आता है। और जब मैं दूसरों पेशेंट की ट्रीटमेंट करती हूँ तो बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो वो भी पेन मुझे फील होता है। ओके। तो मुझे आता है, बट मैं 1-2 सिटिंग में पूरा हम सर नीडल लगा लेते हैं, और मैं बहुत नसीबवान हूँ कि सर है जो तुरंत कर देते, तो मैं ओके। वैसे इसमें कितने ट्रीटमेंट्स आते हैं मैडम? क्योंकि मैंने आपका जो मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूँगा, मैंने आपका ये पढ़ा। सो इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है। बैक एंड में जैसे सर से भी बात हो रही थी, तो मुझे पता चला इससे भी और ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी थेरेपी है। मेजर बता सकते हो जो आजकल आपको हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉमन प्रॉब्लम मिलता है और उस पे ये ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव करती है, सब कुछ बता सकते हो सर? इसमें मेनली चीज़ होती है पेन रिलीफ।
सबसे अच्छा, क्योंकि पेन दिखता है ना सर। आज आपको पेन है, मैंने पॉइंट दबाया, पॉइंट लगाया, कल आपको पेन नहीं, तो इट्स फील लाइक अ मैजिक। और लोगों को आजकल मैजिक चाहिए, तो पेन के लिए बहुत फेमस है ये थेरेपी। ये आज की थेरेपी नहीं है सर, ये बहुत सालों पहले की थेरेपी है। मतलब महाभारत के टाइम से ये चलती आई है। आप सोचेंगे कि अगर हमारे जो पितामह भीष्म थे, उनको सोना था, तो उनको सोने के लिए तो पूरा सोने का बेड आ जाता था, पूरी एकदम लैविश वहाँ पे बना सकते थे। बट वो सोए किस पे? वो तीरों पे सोए। वो तीर उनको चुभते रहे और वो ज़िंदा रहे। जिस दिन उनको वहाँ से उठाया गया, ही इज़ नो मोर। ओके, तो वो जो तीर के पॉइंट थे वो उस टाइम से चला आया है। महाभारत में कई एग्जाम्पल्स है, रामायण में कई एग्जाम्पल्स है। हुआ क्या, जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण का जन्म कहीं हुआ और उसका पालन पोषण कहीं हुआ, ऐसे एक्यूपंक्चर का है। इसका जन्म इंडिया में हुआ है, बट इसका पालन पोषण चाइना में हुआ है। इसलिए इस थेरेपी का नाम चाइनीज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत कम अवेयरनेस है शायद से। बहुत कम अवेयरनेस है। बट हमारे जो भी कल्चर है, हर कल्चर में सिखाया गया है, आप बिंदी लगाओ, आप पैरों में पायल पहनो, जेंट्स हाथ में अंगूठी पहने, कड़ा पहने। ये क्यों पहने? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये हर जगह पे कहीं ना कहीं पॉइंट को प्रेशर करता है। शादी के बाद चांदी की ही पायल पहनी जाती है, सोने की नहीं पहनी जाती। बराबर, गले में सोना पहनना होता है, हाथ में सोना पहनना होता है। आज मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लोग पूछते हैं सर आप डॉक्टर होके इतना सोना क्यों पहनते हो? अरे भाई, इसमें पॉइंट्स है, इसमें एनर्जी है। आप किसी भी राजा महाराजा की फ़ोटो देख लो, आप किसी भी भगवान का फ़ोटो देख लो, हर इसमें मतलब जो भी गॉड है, आपको कुछ गॉड छोड़ेंगे तो बाकी सबके गॉड में देखेंगे आप पूरा भरा हुआ है, सब तरफ मतलब पूरा मुकुट पहना हुआ है, गले में बड़ा हार है, हाथ में अंगूठी है। ये क्यों पहनते हैं? उनमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आती है। और ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बना ही एनर्जी के ऊपर है, और इसी का हमें फ़ायदा लेना है। अवेयरनेस बहुत कम था। हमने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी, मुझे याद है कि मैं मैम को देखते, जैसे हमारी शादी हुई, मैं तो एक चिप्स मेकर हूँ, मेरी इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो शादी के बाद जैसे ही शादी हुई, घर पे पेशेंट आना स्टार्ट हो गया 3 दिन के बाद में। मतलब हमको तो जाना था हनीमून के लिए, बट पेशेंट बोल रहे हमें ट्रीटमेंट करके जाओ। राइट। ये क्या चीज़ है? सेम सिटी से थे, तो मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस थी, तो बराबर। तुरंत पेशेंट इधर भी आ गए। ओके, तो वो देख सो अभी आप दोनों भी फुल टाइम। फिर मैंने देखा इसमें रिजल्ट, लोगों को देखा, इसके बारे में बात करते हुए जो ब्लेसिंग मिलती थी ना। मुझे लोग गाली देते थे कि आप तबीयत खराब करते हो, चिप्स बनाऊंगा तो हेल्थ खराब होगा। तो कुछ लोग बच्चे तो वैसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें गाली दिया करते कि आप हेल्थ खराब करते हो। जब इनके पास में पेशेंट आके बोलते हैं कि आपका सब कल्याण हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटी आपका बहुत अच्छा होगा, ये सब देख के जो इंस्पिरेशन मिला ना मुझे सर, मैंने एक दिन में फैक्ट्री बंद कर दिया। इतना बड़ा इंडस्ट्री था मेरा, मैंने सेम डे बंद करके मैम को ज्वाइन किया, इनको असिस्ट किया। फिर अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टीचरों से ये थेरेपी का पूरा ज्ञान लिया, इसमें डिग्री MD सारी चीज़ की, और इस फील्ड में आ गए। बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने एक पॉइंट मेंशन की बताते समय, जो पॉइंट्स होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो, मतलब ये कोई स्पेसिफिक हाथ के ही पॉइंट्स है या पूरे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इसमें अलग अलग थेरेपी है सर। अगर आप एक्यूपंक्चर देखेंगे, एक्यूपंक्चर फुल बॉडी पे काम करेगा। बॉडी के हर एक पार्ट पे इसके पॉइंट है, 350 पॉइंट का स्टडी है। इसमें कहा जाता है कि अलग अलग मेरिडियंस होती है, अलग अलग चैनल्स होते हैं, उस चैनल से एनर्जी बहती है। हर एनर्जी को ऊपर वाला अलग अलग तरीके से कमांड करता है। हर इमोशन का आपके बॉडी पे अलग इम्पैक्ट होता है। और एक बात बताऊँ, इमोशन बोल के कभी ठीक नहीं होता सर। आप कितना भी बोलो स्ट्रेस कम कर, नहीं होगा। बोलने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाओगे, BP बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, डॉक्टर वही बोलते हैं कि स्ट्रेस कम कर, पर कैसे करे, हाउ, ये कोई नहीं बताता। हम भी नहीं बताते। हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। वो जो पॉइंट है वो जब लगता है तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपके स्ट्रेस ग्लैंड को रिलैक्स करते हैं, और उससे जो बैड बॉडी पे इम्पैक्ट आने वाला है वो नहीं आता है। तो बताना और करना, इसमें फ़र्क है। और इसीलिए आज ये थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि ये इमोशन पे काम करती है, बॉडी के एनर्जी पे काम करती है। सर आज मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, बहुत ज़्यादा। पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, पता है, ये तो पता है कि हार्ट निकाल के नया हार्ट, बट ये कब तक करता है? जब तक अंदर का हार्ट वर्क कर रहा है तब तक। अगर ऊपर वाले ने हार्ट का रस्सी काट दिया, इसका बीटिंग बंद हो गया, कोई एकदम यंगस्टर हार्ट फेल से डेड हो गया, जाते हैं लॉट ऑफ एग्जाम्पल। बट मेडिकल साइंस तो बोलता है ना, जैसे भी हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप का एक पार्ट गया, हमने नया पार्ट दिया, लैपटॉप चालू हो जाता है।
बॉडी का हार्ट मैंने चेंज किया, एक आदमी गया हार्ट फेल से, अपना हार्ट निकाल के उसको दिया, क्या वो जिंदा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? पार्ट तो चेंज किया ना, जो पार्ट खराब हुआ, हार्ट खराब हुआ मैंने चेंज किया, बट वो जो लैपटॉप का पार्ट चेंज किया, लैपटॉप चालू हो गया, हार्ट चेंज किया, आदमी जिंदा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एनर्जी का कनेक्शन अगर हार्ट का कट जाए ना सर, तो कोई भी नया हार्ट डालो या कोई अंदर में मैकेनिज्म डालो, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये जो थेरेपी चलती है, ये हार्ट कैसे वर्क करता है उस एनर्जी पे काम होता है, रूट बेस पे काम होता है। अभी इसका अवेयरनेस आ रहा है, कोविड के बाद में इसका अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है बॉडी पे, बट ऑप्शन नहीं है। मेडिकल साइंस इज़ वेरी गुड, परफेक्ट। इमरजेंसी कंडीशन में आज भी बहुत लोग मानते हैं मेडिकल साइंस के सिवा नो ऑप्शन, बट जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जो हेरिडिटरी डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़, पेन, बहुत सारी, मतलब लिस्ट ऑफ बहुत सारी बड़ी लिस्ट है उसकी, उन लिस्ट पे आज मेडिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ आपको उसको कंट्रोल कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती। बट ये जो नेचुरल थेरेपी है, एक्यूपंक्चर थेरेपी है, सुजोग थेरेपी है, जैसे मैंने अभी आपने पूछा था कि बॉडी पे पॉइंट है या हाथ पे, अब इसमें और एक थेरेपी आई है सुजोग थेरेपी, वो सिर्फ हमारे हाथ पे काम करती है, पूरी बॉडी का रिफ्लेक्शन हाथ में दिया है। कप थेरेपी हमारे स्पाइन पे काम करती है। तो हमने क्या किया, हमारे सेंटर में अलग अलग जो थेरेपी है पूरे दुनिया की, जैसे कोरियन सुजोग है, इजिप्ट की थेरेपी अलग है, ऑरिकुलर फ्रेंच थेरेपी है, बॉडी एक्यूपंक्चर है, और कुछ स्टिमुलेशन, मेडिकल साइंस से IFT, इंडियन थेरेपी जैसे मसाज थेरेपी है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे आयुर्वेद में हम लोग पंचकर्मा वगैरह करते हैं, उसमें मसाज ही किया जाता है, तो हमने वो थेरेपी, ये सारी थेरेपी का कॉम्बिनेशन जब हमने स्टार्ट किया प्रयोग के नाम से, और जब सारी थेरेपी देने लगे, तो इसके रिजल्ट मतलब बिलीव ही नहीं होता सर। ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हमने ठीक होते, हम खुद पे बहुत बार बिलीव करना भूल जाते हैं। इसका मतलब सर, मैडम आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो पॉइंट्स है, मतलब पूरे चीज, हर एक फिजिकल प्रॉब्लम का उस पॉइंट के साथ कनेक्शन है, उसका सोल्यूशन। ऑलमोस्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद एक पेशेंट हूँ, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो क्या ये भी सही हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, माइग्रेन भी सही हो सकता है। ऑलमोस्ट सारे पेन, सर से लेके पाँव तक सारे पेन इसमें क्योर हो सकते हैं। सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां हैं हम ठीक कर सकते हैं इसके साथ साथ, बट सिर्फ 2-3 बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, HIV है, हार्ट ब्लॉकेजेस है, जिसमें हम पेशेंट को मना ही कर देते हैं इसमें। और फिर भी ऑलमोस्ट कैसे है, अभी आपको किसी बीमारी के लिए ठीक हो गए, तो आप हमारे फैमिली जैसे हो गए। तो पहले कोई भी पेशेंट अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमसे शेयर करता है, अगर उसके लिए जेन्युइनली हमारे पास इलाज है तो हम बताते कि हम इससे करेंगे, और ऐसे लगा कि और कुछ थेरेपी की उनको जरूरत लेनी पड़ेगी तो हम बता देते कि वो उसके साथ, मतलब कंसल्टेशन आप करते हो प्रॉपरली। हाँ, उसके बाद में जो भी सजेशंस होता है वो आपकी तरफ से। जैसे आपने माइग्रेन का बताया, आज माइग्रेन के लिए आपको क्या मिलेगा? एक पेन किलर ही मिलेगी। हम लोग माइग्रेन का रूट कॉज देखते हैं सर। माइग्रेन किस वजह से बढ़ रहा है? हाइपर एसिडिटी की वजह से बढ़ रहा है, नींद न होने की वजह से बढ़ रहा है, आँखों में प्रेशर है इसके वजह से बढ़ रहा है, आपको स्ट्रेस है इसके वजह से बढ़ रहा है। अगर उस पर काम करूँगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो टेम्पररी पेन रिलीफ तो इंस्टेंटली मिनटों में हो जाएगा, बट होता नहीं, हमारे पॉइंट से उससे फास्ट होता है सर। गोली खाएंगे तो 20 मिनट लगता है, मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 2 मिनट में हो जाएगा, या निडल लगाऊंगा तो 1 मिनट के अंदर ही रुक जाएगा। तो वो तो इंस्टेंट तो देना मैजिक है, वो तो दिखाने के लिए है, बट मेन काम करना होता है उसके रूट कॉज पे। जब रूट कॉज अगर हम पकड़ लेंगे, और उसके लिए ही ये थेरेपी काम करती है, आपके बॉडी के अंदर में कौन सी मेरिडियन में कौन सी एनर्जी का इनबैलेंस है, उसको पल्स के ज़रिए, उसको आपको आँखों के ज़रिए, टंग के ज़रिए, अलग अलग ज़रिए से हम लोग उसको पकड़ते हैं, और फिर उसको हम सवाल करते हैं। जैसे होम्योपैथी में बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे कुछ सवाल होते हैं, उस सवालों से हम आपका पूरा डेटा निकाल लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट के सिलेक्शन होते हैं, और उन पॉइंट पे जब ट्रीटमेंट दी जाती है तो पेशेंट पूरी तरह से जड़ से ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। सर, इसमें टोटल कितने ट्रीटमेंट्स हैं? एक नंबर मिल सकता है, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, कि इसके अंदर ट्रीटमेंट्स कितने तरह के, जैसे आपने बताया सुजोग है, एक्यूप्रेशर है, बहुत सारे मैंने वो आपके ब्रोशर्स में भी देखे हैं। सो सबसे ज्यादा डिमांड, मतलब आप जब कंसल्ट करते हो तो सबसे ज्यादा, मतलब मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन से चीज के मतलब प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा देखी जाती है, और वही क्या आपकी वही एक
क्या बोल सकते हैं, उसी पे आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो सबसे ज्यादा बार अभी तक आपने शायद हजारों लाखों लोगों को ट्रीटमेंट दिया होगा, सबसे ज्यादा उसमें से वो ट्रीटमेंट ज्यादा गया? है मेरा तो फोकस मेनली पेन पे है। पेन है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, उसके साथ साथ इमोशनल प्रॉब्लम, गायनेक प्रॉब्लम, इनके लिए स्पेशली ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे जन हमारे इसमें पैरालिसिस के एक्सपर्ट हैं, हम थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि हमारे पास में 3rd फ्लोर पे होने की वजह से पेशेंट को लाना ले जाना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, बट पेन एंड पैरालिसिस के लिए ये थेरेपी बहुत अच्छी मानी जाती है। पहले बहुत लोगों में डर हुआ करता था क्योंकि जैसे आपने अगर सर्च किया ना गूगल पे एक्यूपंक्चर, तो ऐसे दिखेगा कि बहुत सारी निडल लगी हुई है। कन्फ्यूजन लगता है और डर लगता है क्योंकि बचपन में आपको डराया गया है ना सर, आप ये खा लो नहीं डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाएगा। बचपन में माँ ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया है कि आप ये नहीं खा के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे वो सुई मारेगा। तो सुई का डर इतना बैठा हुआ है, इतना बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत लोग डर के मारे नहीं आते। बट एक बात बताऊं सर, बॉडी के 80 to 90% पॉइंट 100% पेनलेस होते हैं। 100% पेनलेस मतलब निडल जाएगी तो आपको समझेगी भी नहीं, देखने में डेंजर दिखता है, एक लगाने का तरीका होता है, उसके पॉइंट सिलेक्शन होते हैं, उस पॉइंट पे अगर निडल जाएगी और अगर प्रॉपर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट है तो वो आपको पेनलेस थेरेपी देगा ये 100%। हाँ दिखता है, जैसे अभी बहुत सारे पिक्चर, अभी रिसेंटली एक शिल्पा शेट्टी का आया था, तो तब लोगों ने हमें पूछा था अरे ये तो एक्ट्रेसेस है, इतने सारे चेहरे पे निडल, मेरे फ्रेंड ने किया था एक्चुअली वो, तो इतने सारे चेहरे पे निडल लगाई हुई है, मतलब इट्स सब, और हंस रही है, मतलब निडल लगाने के बाद में कौन हंसता है बट हमारे पेशेंट हंसते हैं। जैसे पेन होता है, पेन जाता है तो पेशेंट तो हंसेंगे ही डेफिनेटली, तो वो स्माइल इनर स्माइल होता है। कपिंग के बाद में बहुत सारे मार्क रहते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी अभी उसका भी फ़ोटो बेचते हैं, जैसे अभी WWE स्टार रॉक देखा होगा आपने, विराट कोहली जी है, अभी रिसेंटली एक अभी IPL में भी एक बंदा था, मतलब मैं नाम अभी तो बताऊंगा आपको, मैं IPL में एक बंदा था, उसका अगर शर्ट उठता था ना पीछे ऐसे मार्किंग दिखते थे उसके, तो इट्स अ फायर कपिंग के मार्क आते हैं बाउल के अंदर। आपने वो कराटे किड में भी देखा होगा, जैकी चैन की एक मूवी थी, वो बच्चे का पैर फ्रैक्चर होता है और वो लगा के लगाता है। अच्छा, इसी से एक और एक सवाल आया, जब हम यही ट्रीटमेंट किसी चाइना या दूसरे कंट्री से देखते हैं तो हम उसको इमिडिएटली कंसिडर करते हैं, बट इंडिया के ही जैसे आप कर रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों का पेन कम किया है या पूरा निकाल दिया है, तो लोगों को क्या कहना चाहोगे? मतलब आप मतलब हम भी कर रहे हैं तो क्यों इतना अवेयरनेस इंडिया के मतलब लोगों के अंदर नहीं है? 2 या 3 चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहला तो डर, दूसरा मिसगाइड। यहाँ पे बहुत मिसगाइड होता है सर इंडिया में। प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे पास में आए कंसल्ट के लिए, मैंने आपको बताया 5 सीटिंग लेनी है, 7 सीटिंग लेनी है, 10 सीटिंग लेनी है। आपने किया क्या, 1 या 2 सीटिंग ली मेरे पास में, आपका दर्द चला गया, वो टेम्पररी गया है। मैंने अगर आपको 7 सीटिंग बताई है तो उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है। आप 2 सीटिंग के बाद में आना बंद कर देते हो क्योंकि अच्छा लगा, वापस फाइनेंशियल मैटर भी आता है क्योंकि फ्रीज तो कोई ट्रीटमेंट करता नहीं है, उसके बेसिक चार्जेस हम भी लेते हैं, तो उसका कुछ फीस अगर देना है तो वो नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा क्योंकि ठीक हो गया ना। जब तक आदमी को ज़रूरत है, जब तक दर्द है ना, वो भाग के आएगा, बट जैसे ही पेन रिलीफ होगा वो बोला मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, इस चक्कर में वो आना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद अगर उसको वापस पेन स्टार्ट हुआ तो फिर हमारे पास नहीं आएगा, वो किसी और के पास जाएगा, वही मेडिसिन लेगा, स्टार्ट करेगा इमरजेंसी। और फिर अगर जाके आपने उसे पूछा यार ये तकलीफ़ हो रही है, देखा मैंने डॉक्टर का नाम, जाऊँ क्या, वो क्या बोलेगा आपको पता है? मैं जाके आया, इतना मज़ा नहीं आता, टेम्पररी है वो ये नहीं कभी भी बताएगा आपको कि डॉक्टर ने मुझे 7 सीटिंग बोली थी, मैंने 2 में ही बंद किया। तो हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मिसगाइड होता है, इसकी वजह से थोड़ा आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा कोर्स टाइप, पूरा एक जो पूरा शेड्यूल है पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो फिर से शायद आप तीसरे के पास भी जाओगे तो स्टार्ट से करना है, तो कैलकुलेशन वाइज देखो तो वो और खर्चे में जा रहा है, खर्चे में जाता है। और सर्जरी वर्जरी का काम पड़ता है, तो उधर तो सर आज डायग्नोस के केस में हम क्यूर करते हैं लोगों को। एक MRI करने जाओगे तो आपको 10,000 15,000, CT स्कैन जाओगे तो 20,000, उससे और एडवांस थेरेपी बहुत सारे वो डायग्नोस करने में हम पल्स चेक करके बता देते कि प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोस की तो ज़रूरत है ही नहीं, इमरजेंसी कुछ लगा तो एक्सरे या ब्लड टेस्ट बोल देते हैं हम भी, नहीं ऐसा नहीं है, जो ज़रूरत है वो। बट फिर भी जो डायग्नोस की जो प्राइस है उसमें अगर आप प्योरली क्योर होते हो तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इतनी बेसिक थेरेपी है, बट रिजल्ट वाइज सबसे एडवांस है मैं कहूँगा, क्योंकि जो किसी में नहीं ना,
हर एक अपने अपनी जगह पे है। जैसे एलोपैथी इमरजेंसी के लिए हम यूज़ करेंगे, आयुर्वेद में जाइए, आपका पेट का प्रॉब्लम है, डाइजेशन इशू है, डेफिनेटली आयुर्वेदिक ट्राई कीजिए मैं बोलूँगा, क्योंकि क्या उनका बेस है ना, आपका पेट ठीक है तो बाकी सब ठीक है, तो वो यहाँ पे काम करेगा। जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनको लाइट चाहिए, जिनको आराम से ठीक होना है, उनके लिए होम्योपैथी है। बट जो कहीं नहीं होता है ना, वो एक्यूपंक्चर से होता है। क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैकेनिज़्म है। हमारी बॉडी नेचर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इस तरह से डिज़ाइन की है ना सर, कि बड़ा सा बड़ा इंजीनियर भी इसको नहीं डिज़ाइन कर पाता। इतना बड़ा मैकेनिज़्म है, वो ऐसे ही बनाया होगा आपको लगता है सर? उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हीलिंग टेक्निक है। अगर आपको घाव भी लग जाता है, कुछ भी ना करो, वो ठीक हो जाता है। हड्डी टूट जाए, सिर्फ सामने रख दो, जुड़ जाती है। डॉक्टर क्या करता है, बस सामने ला के छोड़ देता है प्लास्टर लगा के, वो नेचुरली हील हो रही है ना, अंदर तो बन रही है ना, एक दूसरे को चिपक रही है, तो अंदर कुछ ना कुछ तो हीलिंग है। हमारे घाव हो गया, मार्क हो गया, कुछ भी नेचुरली चला जाता है या नहीं जाता है। तो हमारी बॉडी की हीलिंग सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, उसको एक्टिव करना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में कहाँ बीमारियाँ हुआ करती थी? आपके दादी को पूछो कितने बच्चे, राइट? और वो अभी फिलहाल पीछे हम घूमने गए थे, तो वो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, गढ़ जेजुरी, आपने सुना होगा, जेजुरी, पुणे में। राइट, सुना है। तो ही कंप्लीटली पूरी तरीके से चढ़ गए, और मेरे मौसी को वो बग्गी करनी पड़ी। राइट, उठा रहा है बलंद भाई। आई वाज शॉक कि मैंने उनको पूछा भी, सो ये क्यों चेंजेस है आज के डेट में? आई थिंक सो एज भी डाउन हो चुका है, एज भी बहुत डाउन हुआ है। 55 60 एवरेज पकड़ लेते हैं। सही बात है। क्यों हुआ? पहले के ज़माने में उन्होंने जो काम किए ना, उस काम में हाथ में और पैर में इतना प्रेशर मिला है ना सर, वो सारे पॉइंट उनके चार्ज हो चुके हैं। खेतों में काम करते थे, हाथों से, पैरों में नंगे पैर चला करते थे, तो कांटे चुभना है, पत्थर लगना है, कुछ नहीं लगता था उन लोगों को। तो ये सारे पॉइंट हमारे हाथ में, पैर में, बॉडी को चार्ज करने वाले पॉइंट है। जो घट्टी पीसते थे, राइट, लेडीज सारे घर में काम थी। और ये वो क्या मिक्सी बोलते नहीं था? थी, बरंडा पड़ता था। राइट वाइट, वो पानी निकालना। पानी निकालना रस्सी से। तो ये हाथ में और पैर में इतने पॉइंट हैं उनके, वो सारे एक्टिव होने के बाद में घर पे 4-4 प्रेगनेंसी की है लेडीज़ ने, कभी बैक पेन नहीं हुआ उनको। और आज हॉस्पिटल में एक सीजर करके आई, तीसरे महीने में बैक पेन स्टार्ट होता है लेडी को। ये तो रियलिटी आपके सामने है। अभी ठीक है, डॉक्टर उसके ऊपर डालते हैं, एनवायरनमेंट है, ये वो सारी चीज़ें है, बट बॉडी की जो इनर हीलिंग है वो भी कुछ मायने करती है। अगर आप उसको स्ट्रांग करोगे तो बीमारी नहीं होगी। कोविड में हमने लाइव एग्जाम्पल देखा। मैंने कोविड के सीज़न में मैंने क्लास लिए थे, मैं एक्चुअली इसका टीचर भी हूँ, मैं इसके क्लासेस भी लेता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर को हमने इसमें ट्रेन किया हुआ है, बहुत सारे कॉमन पीपल को सेल्फ हीलिंग के कोर्स देते हैं हम लोग। इसमें अलग अलग टाइप की सेल्फ हीलिंग, आपको प्रॉब्लम है आप घर बैठे ठीक करो। तो कोविड के समय में ऐसे ही मेरी एक बैच चल रही थी। पहले दिन बैच हुआ, सेकेंड डे मुझे स्टूडेंट का फ़ोन आया, सर आई एम पॉजिटिव, आप आपका टेस्ट करा लो। मैंने कम से कम कोविड में सर 7 से 8 बार टेस्ट कराया है, बट हर टाइम नेगेटिव, किसी न किसी के। मेरे डैडी को हुआ था, उनको मैं, बट हम चारों को, मेरा ट्विंस है, मैडम और मैं, इतने पेशेंट हैंडल किए उस समय में हमने पेशेंट को, बट कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमको पता है कि क्या करना है, हमारे बॉडी की हीलिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और उस समय में हमें एक बहुत फैंटास्टिक आइडिया है सर, सच में बताऊँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट थे, कोई पेशेंट थे, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, क्योंकि भरे थे सारे हॉस्पिटल, नहीं रहे थे। हेडेक हो रहा है, बैक पेन, डॉक्टर बोलते घर पे रहो, पेन किलर खाओ, इमरजेंसी, वोमिटिंग, लूज मोशन। उस समय में हॉस्पिटल में एंट्री, घर से बाहर नहीं निकल पाता था आदमी, क्या करे? तो हमें फ़ोन करते थे, हम क्या करें? तो हम लोग मैम पिक्चर भेजते थे व्हाट्सएप पे, ये पॉइंट दबाओ, यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे मैग्नेट दबाओ। में भी लिमिटेशंस थे, स्टिल यू हैव बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं। और तब हमें थोड़ा सा एक आइडिया हुआ कि क्यों ना हम, अभी का ज़माना सारा ऑनलाइन का है, तो अगर घर बैठे अगर किसी को ठीक करना है तो उसके बारे में भी हमारा प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग अभी कैसे किट भेज सकते हैं, कैसे वीडियो भेज सकते हैं, तो बिना किसी की हेल्प के अपनी बॉडी खुद हेल्प करो, क्योंकि अपनी बॉडी को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। पेन हो रहा है आप यहाँ पे बताएंगे, बट वो एक्चुअली कहाँ पे पेन है ना, वो खुद को समझ में आता है, और उसको ठीक भी आप अपने हाथ से ठीक कर सकते हो, क्योंकि नेचर ने आपको ये सारी चीज़ें दी हुई है। बस वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, और वही हम लोग गाइड कर रहे। हम तो मीडिएटर है, देने वाला वो है, मीडिएटर हम है, लेने वाले आप लोग हैं। फ़ायदा डेफिनेटली लेना चाहिए इन सारी चीज़ों का। सो मैम, जैसे आपने बताया, सो अभी तक कितने साल हो गए आप इसी फील्ड में हो? एक्चुअली मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में ओके, प्रैक्टिस कर रही हूँ। और
बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। मतलब मैं मानती हूँ कि इस थेरेपी की वजह से मैं हर रोज मिराकल्स देखती हूँ मेरी लाइफ Okay. में। ऐसा और कुछ किस्सा याद है कोई पेशेंट का बहुत प्रॉब्लम में था, मतलब कोई मतलब जो आपको याद हाँ, रहा हो? जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो साइटिका पेन होता है ना, उसमें चल नहीं पाते, इतना दर्द होता है, आंखों में पानी आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अभी सर्जरी करना पड़ेगा। घर वाले परेशान, इधर जाके आए उधर जाके आए, और आते हैं और तुरंत 1-2 दिन में उनको फायदा आने लगता है। अब जैसे सर ने बताया था कि 1-2 दिन सिटिंग्स लेंगे, फिर इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो वो आगे बंद करेंगे। हम अभी हमारा रूल ही बनाया है कि आपका इतना इतना दिन का फिक्स ट्रीटमेंट है, आपको उतना लेना ही है। वो एडवांस पैकेजेस हम उनको देते हैं। तो 3-4 दिन में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है किसी किसी को, किसी किसी को 6-7 डे आता है। हमको पता चलता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं। 10 डेज का पैकेज होता है, तो ऑलमोस्ट वो 10 डेज में 80-90% कवर होता है। और मतलब इतना पेन था, अब भी एक लेडी आ रही है, उनको इतना पेन था, रो रहे थे वो, और अब बोलते कि नहीं मैं ठीक हूँ। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं पेन में। तो अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है, हैदराबाद वाला सौरभ जैन नाम है उनका। उस बंदे को घर वाले 3 लोग हैदराबाद से पकड़ के लेके आए थे सर। बैठ भी नहीं पा रहा था, रोता था बेचारा, उसकी वाइफ तो इतनी रोती थी कि बस Okay. बहुत रोता Okay. था। पूरा हैदराबाद ऐसे से था और वाइफ को ऐसे पकड़ के अरे आता बाप था। रे, उसकी फोटोग्राफ भी होगी मेरे पास में, शायद मैं शेयर करूंगा। वो चल भी नहीं पाता था? चल भी नहीं पाता था। वो बंदे ने ट्रीटमेंट लिया, हैदराबाद से स्पेशली आया था। हमने कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, कुछ कपिंग किया, कुछ एक्यूपंक्चर किया, कुछ ऑरिकुलर के पॉइंट लगाए। आज ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में वो बंदा हमारे जैन में एक फागन फेरी रहती है, जिसमें हम 20 किलोमीटर का 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर पूरे पहाड़ को चक्कर लगाते हैं पाली थाना में। वो आज वो करके आया है। कैन यू बिलीव? और हमको ही लगा था कि 10 दिन को उसको 4-5 कोर्स लगेंगे, ओके। पर एक कोर्स ही किया उन्होंने, उसमें इतना मैजिकल रिजल्ट आया। मतलब आगे भी नहीं, बट 10 days 10 में डेज में 10 पूरे days बेंड थे, पूरा सीधा हो गए और फागन फेरी करके आए। बहुत बहुत मतलब ये मतलब चल भी नहीं पा रहा था एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट। स्टार्टेड इट्स वो रियली जर्नी है। एक लेडी है जिसकी थायराइड की वजह से आंखें पूरी बाहर आई थी, सर्जरी किया था, कुछ नहीं हुआ। आज नेचुरली पूरा नॉर्मल हो गया, पूरा ब्यूटीफुल जैसे पहला था वैसे ही change पूरी हुआ हुआ सूजन, मतलब पूरी सूजन थायराइड की वजह से होता है। होता है। वो आंखें बाहर आती है, पूरा आँख दिखती नहीं है, उनको कलर ब्लाइंडनेस था और वो पूरी तरह से ठीक हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आए। एक इजराइल से अभी लेडी आई हुई थी, सच में बताओ वो लेडी इतनी परेशान थी, उसको कपड़े भी लाने के लिए नीचे नहीं उतर पाती थी सर घर में, नी पेन और बैक पेन से। उसका हस्बैंड उसके साइज़ के जो मिले वो साइज़ के कपड़े लाता था। ओल्ड लेडी, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रहते, बच्चे इजराइल में रहते थे। मतलब नीचे आना मतलब उनके लिए हॉरिबल, बस हॉरिबल, मैं नीचे नहीं जा सकती। वो लेडी यहाँ से फ्लाई करके इजराइल गई। ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने व्हील चेयर लिया था अरे बाप। कि वहाँ सब जगह लगेगा ऐसे। और उसके पहले उनको हमारे एक पेशेंट, हमारा सब जो चलता है ना पूरा माउथ पब्लिसिटी से चलता है। अभी आप हमको मिले हैं, आप बोलते हैं कि आपकी इतनी अच्छी सर्विसेज है, सपोज बड़ा उसको लोगों तक अवेयरनेस जब तक लोगों तक बट हमारा माउथ पब्लिसिटी से चलता है। और उनको ऐसे ही किसी ने बोला था तो उनको जाने के पहले समझा तो वो आए और वो ठीक हो गए। वो व्हील चेयर भी उन्होंने रिटर्न कर दिया, वो खुद चल के गए। इसमें जैसे बहुत सारे लोगों के माइंड में ना मतलब मिसगाइड बोल सकते हैं कि यार ये मतलब मुझे भी पर्सनली जब मैंने देखा था तो वो आप मतलब वो कपिंग थेरेपी आई थिंक सो आप बता रहे थे, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड आया था, तो वो देखकर ही शायद ये एक रीजन हो सकता है लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे इसके लिए मैं बताती हूँ। Yes. अभी जो पेशेंट मैंने साइटिका का बताया आपको चल रहा था, तो वो एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये एक उनका रिचुअल ही है, वो तो करते ही है। उनको मैंने एक जगह किया, उनको पेन इतना कम हुआ, आज की ही दिन उन्होंने मुझे दूसरी जगह भी करवाया जहाँ दूसरे पेन था। ओके मतलब जब तक नहीं करते तब तक उसका डर है, राइट। बट जब आप करने लगो तो इसका डर निकल जाएगा। और रिजल्ट से आप इतना, जो आपकी तकलीफ है वो रोज सहने से, अगर मुझे थोड़ी तकलीफ सहन करके मैं ठीक होता हूँ तो इट्स ओके, ऐसा okay. करके लोग करते हैं। ओके तो भी जो लोग डर रहे हैं, मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्हें देखा है पता है सब कुछ है, बट डर रहे में जाओ या ना जाओ, ऐसे लोगों को क्या बताना चाहोगे सर? एक बार ट्राई करो। मैं तो चैलेंज लगाता हूँ पेशेंट को, अगर निडल चुभी तो आपको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज दूंगा।
ट्राई करो, सिर्फ ट्राई करो, 1 सिटिंग ट्राई करो, क्योंकि अगर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। मैं कितना भी कहूँगा कि पेनलेस है, जब तो आपको निडल लगाऊंगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप डेफिनेटली एक सिंगल निडल ट्राई करो, उस निडल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और डेफिनेटली आप इस थेरेपी को कर पाओगे। तो इतना ही है, कोई भी चीज़ विदाउट ट्रायल किए समझेंगे। अगर फूड सामने रखा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, किसी को वो अच्छा दिखेगा, किसी को वो खराब दिखेगा, बट जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तब तक पता थोड़ी चलेगा कि ये खाने लायक है या नहीं है। Experience कितना भी नहीं अच्छा है। तो एक चीज़ है, सिंगल निडल वैसे भी डॉक्टर के पास जाते हो तो इंजेक्शन लगाते हो ना, तो एक निडल लेने में ट्राई क्या है, उस निडल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका फियर निकल जाएगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कुछ दिन हम मैग्नेट देते हैं उसके लिए, फियर कम करने के लिए, क्योंकि निडल का भी फियर होता है। तो फियर कम करने के कुछ मैग्नेट यूज़ करो, थोड़ा फियर कम हो जाता है, फिर ट्राई करो और फिर गो फॉर द ट्रीटमेंट। इसमें मतलब ये जो ट्रीटमेंट सबके लिए खुली है या मतलब कोई स्पेसिफिक एज, कोई No, बैरियर no, ऐसा कुछ नहीं? बाय बर्थ टू एंड। एवरीवन, बच्चों के क्योंकि लिए आजकल अपने भारत में बहुत सारे लोग जो क्रॉस 40-45 क्रॉस करते हैं, उनके जॉइंट्स में पेन होता है, पैरलेस में होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो आप ये जो जो 40-45 बोल रहे हैं ना, हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं, 20 में भी आ रहे पेशेंट। ओके, नहीं अभी तो आ रहे हैं, बट हाँ, मेजोरिटी जो अभी हाँ, पहले जो 90s और उससे पहले के जो बॉर्न्स हैं, हाँ, तो उनके लिए कुछ डेफिनेटली ये तो बाय बर्थ भी चलता है अप टू एंड, बट 40-45 के बाद में अगर कोई तकलीफ नहीं भी है फिर भी ये सेट लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं है फिर भी एक सेट महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नुकसान 0.0% का भी नहीं है। गलत जगह पे अगर निडल लग भी गई तो वो आपको नुकसान कुछ भी नहीं करेगा। तो साइड इफ़ेक्ट कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदे बोलेंगे तो हज़ारों में है। इसमें जैसे मैं आपने बताया सारे ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं, क्या ये मतलब प्रॉब्लम्स आपने जैसे बताया, नेक पेन हो गया, पैरालिस हो गया या जॉइंट पेन्स हो गए, क्या ये उन लोगों के लिए भी हेल्प करेगा कि जिनका डेली का एक टैबलेट चालू है, जैसे कि किसी का शुगर चालू है या बीपी है? ये जो मतलब बहुत सारे, मुझे एक्चुअली ये सवाल मुझे भी किसी ने पूछा था कि आप पॉडकास्ट ले रहे हो तो ये ज़रूर पूछना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टैबलेट से थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा। सो इस पे क्या मतलब कुछ है? हम ये किसी भी थेरेपी के साथ मर्ज कर सकते हैं। Okay. आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं, किसी के साथ भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, उल्टा उस चीज में भी इसका असर उनको दिखेगा। जैसे दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, हमारे पास दूसरी बीमारी के लिए अगर वो आते हैं, फिर भी उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करेगा ये चीज़। ओके। और जैसे मेडिसिन अगर किसी को छोड़नी है तो एकदम से नहीं छोड़ी जाती, इतने साल की आदत है। हाँ, डेफिनेटली अगर ये लॉन्ग ट्रीटमेंट लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, तो मेडिसिन उनके डॉक्टर डेफिनेटली, अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल चला तो डॉक्टर साहब कमी करने वाले, बीपी नॉर्मल रेंज में चला तो डॉक्टर साहब कमी करने वाले आपके। तो ये थोड़ा लंबा अगर लॉन्ग टर्म लेंगे तो डेफिनेटली हमने भी देखा हुआ है बहुत सारे लोगों की मेडिसिन धीरे धीरे कम होगी। हाँ, बहुत सारे ऐसा होता है कि मैंने आज ठीक हो गया, मेरा बीपी बंद करूँ, वो नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। धीरे धीरे करके मेडिसिन डेफिनेटली बंद हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो बंद करना है तो भी ये थेरेपी का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक कॉमन प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन चाहूँगा, तो आप, आई वुड वांट यू टू शेयर समथिंग, फ्यू पॉइंट्स। हेडेक बहुत होता है लोगों को, स्पेसिफिकली जो शादीशुदा है उनको। हेडेक के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है एक्यूपंक्चर में जिसे मास्टर पॉइंट कहा जाता है, दैट इज़ LI4। आप गूगल पे LI4 भी डालेंगे तो उसका लोकेशन आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, हमारा जो अंगूठा और ये इसके बीच में यहाँ पे होता है, इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से प्रेशर करेंगे, ये वाला पॉइंट, इसको अगर आप दबाएंगे तो किसी भी टाइप का हेडेक है वो डेफिनेटली कितनी बार करना है दिन में ऐसा कुछ? हेडेक जब हो तब करो, और अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो दिन में 3 या 4 बार 1-1 मिनट के लिए भी दबाएंगे तो डेफिनेटली आपके हेडेक का प्रॉब्लम जो वो सॉर्ट हुआ, सिंगल पॉइंट। वैसे तो उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए, वो बहुत अलग है, बट जैसे हम पेन किलर खाते हैं वैसे ये बॉडी का पेन किलिंग पॉइंट, इसका नाम ही है कॉम्बीफ्लेम पॉइंट, हमने दिया हुआ है। जो पेन किलर काम करती है वैसे ये बॉडी में पेन किलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा आपको। तो LI4 डालेंगे तो सारी हिस्ट्री आपको आ जाएगी गूगल पे। ओके, सो अभी अपने जो ट्रीटमेंट्स मैंने देखे थे उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसी जो कि ब्लड निकल रहा है वगैरह वगैरह। सो कई लोगों के माइंड में ये होता है कि वो जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं
तो इज इट कम्प्लीटली न्यू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, Definitely, क्योंकि ब्लड definitely. जहां पर भी रिलेशन आया, बहुत सारी आजकल बीमारियां है। हर चीज़ में ब्लड नहीं निकलता है, पहले बात बताऊं, क्योंकि प्रेशर करूंगा तो ब्लड नहीं निकलेगा, यहाँ पे मैग्नेट लगाऊंगा ब्लड नहीं। कुछ ट्रीटमेंट्स है और कुछ स्पेसिफिक बीमारी के लिए निकाला जाता है ब्लड, बट इसके लिए कम्प्लीटली जो गाइडलाइन होती है हमारे एक्यूपंक्चर काउंसिल की, उसे फॉलो करके ही, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इसके लिए, हम ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं करते इसका। ये मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग कम्प्लीटली, No. जो भी गाइडलाइंस है उसी को। इसका साइंस है, इसका काउंसिल बना है महाराष्ट्र में, इसका स्पेसिफिक काउंसिल है। आपको प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। वी आर लाइसेंस एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर। ओके ओके, कई सारे लोगों के ये प्रॉब्लम मतलब माइंड में होगा भी शायद, सो वो निकल गया होगा, क्योंकि आप जो बता रहे हो मुझे भी ये लगता था कि ये इट इज समथिंग, जैसे हम भी कुछ चीजें करते तो हम हमारे बिजनेस के लिए करते हैं, तो इट इज समथिंग, आप भी जो ट्रीटमेंट्स दे रहे हो ये समथिंग कुछ आपने कहीं से सीखा है या फिर ऐसा लगा। बट कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है मेरा कि गवर्नमेंट अगर इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो गवर्नमेंट क्यों इस चीज अभी आया है सर, बहुत सालों से हमने मेहनत किया है, 20 साल से हम ट्राई कर रहे थे। अभी 4 साल पहले, 3-4 साल पहले काउंसिल बना है। अभी महाराष्ट्र में 7 से 8 कॉलेजेस चालू हुए हैं जो स्पेशली एक्यूपंक्चर सिखाएंगे। जो हमारे काउंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर बहराम जी सर वगैरह, वो इसके पीछे लगे हुए हैं। वो अभी महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाएंगे। इसका अवेयरनेस अभी बढ़ रहा है, अलग अलग डॉक्टर्स इस फील्ड में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को, क्योंकि हमने जब प्रैक्टिस की थी ना सर स्टार्ट 20 साल 15 साल पहले, मैम ने 20 साल पहले की, मैंने 15 साल पहले की। जब भी पेशेंट हमारी प्रैक्टिस थी छोटा गाँव में थी, शिरूर निगोज, यहाँ से छोटे छोटे गाँव थे। वो लोगों को एक्यूपंक्चर का ए भी पता नहीं था। वो लोग आते एक ही बताते, डॉक्टर साहब गोली दिया, डॉक्टर साहब इंजेक्शन मारा, मतलब मराठी में बोलते थे कि आप गोली दो या सुई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। बट हम तब अवेयरनेस करने में हमको इतनी मेहनत लगती थी कि बाबा ऐसे नहीं होता है, इसका प्रॉब्लम होता है, आप ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। मैडम लेक्चर लेते थे, सबको बोलते थे, घर जाके इसकी अवेयरनेस करते थे लोगों को फ्री ऑफ ट्राई। हमने कम से कम 1 लाख प्लस पीपल को फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट किया आज तक, अवेयरनेस के लिए कि आपका डर निकल जाए। तो उससे भी कई ज़्यादा पीपल होगी, मैं तो बहुत कम आंकड़ा बोल रहा हूँ। किसी को अगर सिर्फ फोन पे बात करनी है, शेयर करना है प्रॉब्लम, तो भी वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब Definitely. उसका कुछ कंसल्टेशन का है? क्लिनिक में आने के बाद भी कोई चार्जेस नहीं, कंसल्टिंग चार्जेस हमारे हैं नहीं कुछ भी। ओके, कंसल्टिंग कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है, वो हमें फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे भी आएंगे, चाहिए तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उस नंबर पे आप कॉल करके आप बाय अपॉइंटमेंट आ जाइए, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैम रहेंगे, मैं रहूँगा क्लिनिक पे। आप क्लिनिक में भी कंसल्टेंस का 0 चार्जेस है, ओनली ट्रीटमेंट चार्ज। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास सामने अगर वो पेशेंट रहेगा ना, तो हमें ज़्यादा और प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएंगे और उसको अच्छे से सामने में हाँ कंसल्ट कर पाएंगे। इसलिए क्लिनिक पे आएंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए फिर हमने क्लिनिक में कोई चार्जेस नहीं है, कंसल्टेशन डेफिनेटली आ सकते। जो नहीं आ सकते उनके लिए फ़ोन पे कंसल्ट करके उनको किट भेजने की भी हमने तैयारी की हुई है कि आप घर पे भी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, अगर क्या एग्जैक्टली क्या है? किट मतलब जो आप घर पे कर सकते हो, जिसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने पूछा था मुझे कि नेक पेन अगर मुझे हो रही है, तो नेक पेन में मैंने आपको बताया कि 1 पॉइंट नहीं है सर, उसके लिए 3 से 4 पॉइंट है। उस पॉइंट पे जो घर में जो सीड होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे मटर के दाने हैं या कोई आपका मूंग का दाना है, मेथी का दाना है, ये कुछ पॉइंट पे आप बाय पेपर टेप चिपका सकते हो, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट हम शेयर करते हैं उनके साथ में, एक्यूप्रेशर के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ मशीनरी है, स्टिमुलेटर है, वो आपको घर पे सारा किट बन के आ जाएगा और आपके व्हाट्सएप पे सारे वीडियो आएंगे कैसे यूज़ करना है, तो वो देख के ट्रीटमेंट के साथ कैसा अप्लाई करना है वो सारा सारा। ओके, सारा वो किट आपको घर पे आ जाएगा। आप वो किट देख के, वो वीडियो देख के अपना खुद का ट्रीटमेंट या अपने पिताजी का, माँ का ट्रीटमेंट वो आप कर सकते हो। उससे करते रहेंगे, फिर भी आपको किसी भी डॉक्टर की या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, अपनी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपके बीमारी के हिसाब से आप हमें कंसल्ट करेंगे, तो भी आपको जो दूर से नहीं आ पाते, जो आ पाते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आइए, हम तो है ही एक्सपीरियंस। बट अगर नहीं है तो आप भी, आपको कुछ भी पता नहीं है तो सारा डिटेल्स, उसके पिक्चर्स, उसके फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़ आपके घर पे आ जाएंगे। ओके, सो ये मतलब जो आ सकते हैं इट इज़ अवेलेबल। आगे सामने रहोगे, क्लिनिक में आओगे तो बेटर तरीके से आप उनको ट्रीट कर सकते हो। अगर जिनको पॉसिबल नहीं है, जैसे लोकेशन भी दूर है, तो उनके लिए आप एक किट की प्रोविजन भी की है जिसमें वो सेल्फ ट्रीटमेंट करके उन सारे पेन्स पे सोल्यूशन पा सकते हैं।
बहुत अच्छा लगा ये जो चीज़ें थे। आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा लोगों को कि अवेयरनेस, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि अवेयरनेस कम है, कुछ डर के कारण शायद लोग नहीं आते हैं। सो इवन आई वुड वांट पीपल दैट एवरीबडी कि एटलीस्ट कुछ भी पेन हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी एक वर्क करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पेन्स होते हैं, उसके लिए वो आगे जाके इतनी बड़ी बीमारी बन सकती है। सो इट्स बेटर कि आपके पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम। सो एक बार आप सॉरी प्रयोग अपना पुणे, प्रयोग पेन मैनेजमेंट सेंटर, बेबेवाड़ी, पुणे। प्रयोग पेन मैनेजमेंट सेंटर विच इज लोकेटेड इन पुणे, सो इनको आप कंसल्ट करो। सो बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो डिटेल्स दिया है, डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा एजुकेशन मिलेगा, और वो एटलीस्ट मतलब जो डर है या फिर कोई भी एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो कनेक्शन मतलब या कांटेक्ट करने से भी जो डरते होंगे, एटलीस्ट वो दे विल टेक अ फर्स्ट स्टेप कि कॉल पे बात करें। और उनके लिए आई वुड वांट कि आप जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लाखों लोगों के पेन्स आपने ठीक करवाए, सो उनके भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारा मतलब देश का फ्यूचर है, वो अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। सो रियली थैंक यू फॉर दिस। इसके अलावा सर आपने जैसे बोला वो किट का, तो किट मतलब ऐसा कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियो है, या यू आर आल्सो सेलिंग दैट, ऐसा कुछ है? हाँ जी, वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का एक सेट आएगा जो आपको कुरियर होगा घर पे। कुछ पिक्चर्स आएंगे उसके साथ में, कैसे एप्लीकेशन करने, फोटोग्राफ्स है, और कुछ वीडियोस रहेंगे, डिटेल्स वीडियो कि कौन से हाथ में कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन पे मार्किंग वीडियोस, वो सारे आपको घर पे आएंगे। उसको आपको एप्लीकेशन करना है। कुछ भी डाउट हो तो हमारे कुछ नंबर्स है वो आपके पास में रहेंगे। बाद में हम 1-to-1 वीडियो कॉल पे भी हम उसको गाइड कर सकते हैं, सामने बैठ के कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत दूर दूर से हमें फ़ोन आते हैं इंडिया से कि सर हम आ नहीं पाते हैं तो क्या करें, उसके लिए स्पेसिफिकली हमने ये किट थेरेपी निकाली है। मतलब वो ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? आपको ही फोन पे, कांटेक्ट? contact ओके, मतलब हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके Okay. हमें ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक का फिक्स किट नहीं है, ये कस्टमाइज हाँ वही मुझे जानना था। हाँ, ये कस्टमाइज किट रहेगा, जिसकी जैसी प्रॉब्लम है उस हिसाब से उनको किट कस्टमाइज है। पहुंचेगा। यस, ओके, नहीं तो मुझे लगा कि लोग डायरेक्टली नहीं, fix आजकल नहीं, fix प्रोडक्ट नहीं। ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। नहीं ना सर। ओके, सो इट्स कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। एक आइटम नहीं रहेगा, इसमें 8-10 आइटम रहेगी, अलग अलग चीजें रहेगी जो उनको कम्प्लीटली हील करने में हेल्प करेगी। सिर्फ इसमें ये है कि उनकी विलिंगनेस होगी, अगर हमें ठीक होना है तो डेफिनेटली वो क्योर कर सकते हैं अपने आप राइट को। राइट, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा सर आपको यहाँ पे बुला के, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है। डेफिनेटली हमारे भी कुछ पेन्स होंगे, डेफिनेटली वी विल कंसल्ट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।